दोस्तों आज की स्टोरी सुनोगे ना तो तुम खुद कहोगे यार इसमें तो यार पिक्चर बननी चाहिए यार, ये वीडियो कैसे है। क्योंकि ये स्टोरी पूरी फिल्म जैसी है, पूरा की पूरी मतलब पूरा फिल्म जैसी है। तुम लास्ट में जैसे ही आओगे तुम खुद कहोगे कि यार इसमें तो मूवी बननी चाहिए, ये वीडियो क्यों बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त धड़ाकेदार शायरी के साथ। तो दोस्तों शायरी कुछ ऐसी है कि किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में। वाह क्या बात है कि किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आए थे दुआएं देने शादी में। वाह 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 वाह। अगर तुमको समझ में आया है तभी वाह वाह कहना। और हमारी शादी नहीं हुई है, ये चेहरा देख के लगता है क्या कि यार की शादी हुई होगी किसी की। तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जो कि फिल्म जैसी है। और मैं ये फिल्म बार बार क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक शहर में, वैसे गांव शहर का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तुमको जो मानना है वो मान लो। तो एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम हम मानते हैं जानकी दास। हाँ मतलब ये थोड़ा अजीब नाम है कि यार जानकी और दास, लेकिन कोई बात नहीं यार, तुमको क्या लेना देना। तो जानकी दास का अभी अभी एक नया तुरंत ताज़ा बेटा हुआ था जिसका नाम हम मानते हैं केशव। केशव की माँ का यानी जानकी दास की पत्नी का नाम हम मानते हैं सुमित्रा। तो दोस्तों जानकी दास पंडित को बुलाता है और कहता है हमारे बेटे का फ्यूचर बताइए, हमारे बेटे का नसीब बताइए कि ये बाद में क्या करने वाला है। तो पंडित कहता है तुम्हारा बेटा है तो होशियार, बाद में बहुत ज़्यादा होशियार होगा, अमीर भी होगा, लेकिन उसकी एक दिक्कत होगी कि वो कोई गरीब लड़की से शादी करेगा। जानकी दास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत बुरा लगा कि अरे यार हम इतना अमीर आदमी, हम साला फैक्ट्री के मालिक, हम साला व्यापार के इतने बड़े शहंशाह, लेकिन ये साला गरीब से कैसे शादी करेगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। जानकी दास पंडित को कहता है ये क्या ज़रूरी है। तो पंडित कहते हैं कि हाँ ये तो निश्चित है, गरीब लड़की से ही वो शादी करेगा, राम राम अब मैं जा रहा हूँ। तो बस इस तरह वो पंडित कहकर चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये सुनिए, कच्चा बादाम खा लूंगा। तो जानकी दास ये प्लान करता है कि मैं इसको यानी अपने बेटे को विदेश भेज दूंगा, सब बढ़िया वो विदेश में रहेगा, अमीर लोगों को देखेगा तो बढ़िया अमीर लड़कियों से शादी कर लेगा। इंडिया में रहेगा तो कोई गरीब लड़की को पकड़ के शादी कर लेगा। तो वो यही प्लान बनाता है, वो कहता है हम अपने बेटे को विदेश भेज देंगे, और वो ऐसा करता भी है। जैसे ही पढ़ाई करने की उम्र होती है वो तुरंत अपने बेटे को विदेश भेज देता है और खुद इंडिया में रहने लगता है, मतलब खुद इंडिया में रहता है। और फिर केशव जब पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया लौटता है तो जानकी दास और सुमित्रा केशव को घर में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह बेटे मौज कर दे। नहीं मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जानकी दास केशव को कहता है कि अरे यार ये साले हैवी ड्राइवर पूरे रोड में हार्न नहीं बजाएंगे और जैसे ही हमारे घर के सामने आएगा पों पों लग जाएंगे, छोड़ हो गया हार्न को छोड़ो। तो जानकी दास केशव को कहता है तो बेटा कल क्या है कि सभी व्यापारियों का एक पार्टी होने वाला है, तो तुम भी चलना हमारे साथ, हम जाने वाले हैं तुम भी चलना। केशव कहता है ठीक है पापा हम चल देंगे, हमको कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन केशव और जानकी दास उस पार्टी में जाते हैं जिसमें अनाथ लड़कियां डांस कर रही होती हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है नसीब का खेल। तो चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या। तो जैसे ही केशव उन अनाथ लड़कियों को देखता है तो उनमें से एक बेस्ट डांसर उसको पसंद आ जाती है। और मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा समझो यार, तुम थोड़ा समझो ना यार, तुमको पर्सनल बातें बता रही हैं ना यार, तुम सुनो चुपचाप। तो केशव को पता होता है कि ये अनाथ लड़कियां हैं, तो वो रोज मिलने के बहाने अनाथ आश्रम जाकर उस लड़की से मिलता था और चाय पीता था, और वो ऐसे धीरे धीरे रोज उससे मिलने जाने लगा। और फिर धीरे धीरे उस लड़की को भी केशव अच्छा लगने लगा, मतलब कि ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो ना। तो फिर ऐसे फिर दोनों लोग मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है ना, मतलब फिर दोनों लोग ऐसे एक दूसरे को प्यार करने लगे।
ठीक है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, बता देना एक्स्ट्रा होगा तो फिर केशव कहता है कि देखो मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो, तो देखो मेरे पापा तो मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग चुपके से शादी कर सकते हैं और बाद में फिर उनको बता देंगे। तो केशव और उस लड़की का भी नाम मान लेते हैं, मानते हैं स्वाति, ठीक है ना। केशव और स्वाति मतलब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास कोट पैंट पहन के शादी करके जयमाला वयमाला मतलब उस दूल्हे दुल्हन के वेश में अपने घर जाता है और बताता है कि हमने शादी कर लिया है, हमको पता था कि आप ना ही करोगे, मतलब आप नहीं मानोगे, तो सोचे कि यार इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो जानकी दास कहता है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान में तेरी, पहली फुर्सत में निकल। और ये सब कहकर केशव को भगा देता है। लेकिन सुमित्रा यही कह रही थी कि अरे यार क्यों हटा रहे हो इन बेचारों को, यहीं रहने तो ना यार, क्या दिक्कत है, हमारी बहू गरीब है तो क्या होता है। लेकिन जानकी दास नहीं मानता, कहता है कि तुमको कुछ जायदाद नहीं मिलेगा, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो फिर केशव और स्वाति घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर केशव के पास कुछ पैसे होते हैं जिससे वो एक कमरा खरीद लेता है। लेकिन केशव पढ़ा लिखा था, मतलब विदेश में पढ़ाई किया था, तो उसको पता था कि मुझे बहुत सरलता से नौकरी मिल जाएगी। तो फिर वो बहुत सारे ऑफिस में जाता है और अपना मतलब बताता है कि माय नेम इज़ केशव, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना मतलब, ठीक है ना। तो फिर ऐसे करते करते कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग जाती है और जिस दिन लगती है उस दिन वो जब घर लौट रहा था तो उसी बीच उसका एक्सीडेंट धड़ाम से हो जाता है और इतना बुरे तरीके से होता है कि वो फिर मरने की हालात में आ जाता है। और फिर जो स्वाति थी वो कहती है कि चलो हम तुमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और वो डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनके इलाज में थोड़ा खर्चा नहीं, बहुत खर्चा होगा, 50 लाख रुपए लगेंगे, अगर है तो बताओ हम करते हैं। अब स्वाति सोच में पड़ गई कि क्योंकि भाई उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो सोचती है कि मैं जानकी दास यानी कि अपने ससुर के पास जाती हूँ और उन्हीं से पैसे मांग लेती हूँ, उनका एक लौता बेटा है तो शायद पैसे दे दें। तो फिर स्वाति अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि ऐसा है, आपका बेटा मरने की हालात में है, डॉक्टर कह रहे हैं 50 लाख रुपए लगेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप दे सकते हो तो दो, तो अब आप ही अपने बेटे की जान बचा सकते हो। तो फिर जानकी दास कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने बेटे को पैसा नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो जानकी दास कहता है ठीक है हम पैसे दे देंगे, लेकिन 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 तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर 50 लाख चाहिए तो तुम्हें उसको यानी कि क्या कहते हैं, क्या नाम है यार उसका, केशव, हाँ तुम्हें केशव को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर स्वाति कहती है ठीक है भाई, ठीक है मैं छोड़ दूंगी। तो फिर जानकी दास जाता है, डॉक्टर को 50 लाख रुपए देता है और फिर केशव ठीक हो जाता है। और फिर जानकी दास केशव को एक लेटर देता है और कहता है इसको स्वाति ने लिखा है, और जबकि वो स्वाति ने नहीं बल्कि जानकी दास ने ही लिखा था दूसरे हैंड राइटिंग में। तो फिर ऐसे लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ, मुझको लगा था कि तुम अमीर आदमी हो, फिर पता चला कि तुम भाई बहुत गरीब हो, तो मैं तुमको छोड़ रही हूँ। और जबकि स्वाति नहीं बल्कि उसका बाप ही दूसरे हैंड राइटिंग में लिखा था। तो फिर उस लेटर के बाद वो फिर यानी कि केशव अपने घर में फिर बहुत उदासी से रहने लगा, यानी कि सदमे में रहने लगा। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्वाति कैसे ऐसा कर सकती है। मतलब इसी तरह वो सदमे में रहता था, एक कमरे में बंद अकेले रहता था, वो निराश हताश बैठा रहता था। और फिर ऐसे ही एक दिन जानकी दास ने एक नए रिश्ते वालों को यानी कि लड़की वालों को न्योता दे दिया। वाह क्या बात है। और फिर उनको अगले दिन बुलाने का प्लान भी बना लिया। केशव बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुमित्रा भी कहती थी उसको थोड़ा घूमने भागने दो, यानी कि थोड़ा सा सदमे से निकलने दो, फिर बुला लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन जानकी दास नहीं माना, वो यही सोचता था कि यार जल्दी से इसको शादी करवाएं, यानी और जो लड़की वाले थे वो बहुत अमीर थे, तो वो सोचा कि हाँ इस लड़की के साथ केशव की शादी करा देती हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये आप अगली वीडियो में देख लेना। क्या केशव और स्वाति की फिर से शादी होती है या फिर इन्हीं लड़की वालों से शादी हो जाती है। तो ये सब तो आप अगली वीडियो में देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ मुझे पता है कि आजकल मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन यार आज का थोड़ा वीडियो भी देखो ना यार, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी करता हूँ। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन अपने अंदर से अपने तरफ से तो पूरा मतलब
आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो लेट आने का कारण यही है कि आजकल वीडियो लंबी हो रही हैं, उतनी जल्दी नहीं बन पा रही हैं। भाई यार 4-5 दिन बहुत थोड़ी होता है, ठीक है, मतलब अब आएंगी जल्दी वीडियो, ये निश्चित है, इसका टेंशन मत लो, अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले दिन, और हाँ अगले दिन नहीं मतलब अगली वीडियो में। और अब देखते हैं क्या केशव और स्वाति की शादी होती है, क्या जानकीदा सुधर जाता है या फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कमेंट, हाँ कमेंट में एक चीज़ तुम बताना कि क्या केशव और स्वाति की शादी होगी या नहीं। जैसे ही तुम कमेंट करोगे मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा, तुरंत तुमको जवाब दूंगा। हाँ वो बात अलग है कि मैं बताऊंगा नहीं कि हो गई कि नहीं, लेकिन कुछ तो जवाब दूंगा। तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।